चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, मतलब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आपको डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। एफ एक्स फंक्शन देखो बच्चों, फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 इफ एक्स इज बिटवीन 0 से लेके 1 के बीच में, 3 है। 4 इफ x इज फ्रॉम 1 से लेकर के 3 एंड 5 द वैल्यू ऑफ x इज फ्रॉम इक्वल टू 3 एंड लेस देन 10। ये लीजिए जी, आपको ये दिया गया फंक्शन के हाल, आपको बताना है कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, चर्चा करिए इसकी कंटिन्यूटी पे कि कहां पर कंटिन्यूअस है, कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए ना डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों पहले देखो फंक्शन का नेचर किन किन पॉइंट पर बदल रहा है। पहला बदल रहा है 1 पर, पहला बदल रहा है क्या 1 पर, ठीक है। अदर 0 पे इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि 0 के आगे तो फंक्शन दिया गया है, 0 के पीछे नहीं दिया गया है, 0 के पीछे कुछ बोले ही नहीं है। तो ये फंक्शन शुरुआत कहां से हो रहा है 0 से, खत्म कहां पे हो रहा है 10 पे। मतलब यदि इस फंक्शन की मैं डोमेन कहूं, पूछी नहीं गई है फिर भी मैं बता दूं, अगर इस फंक्शन की डोमेन यहां जो दिख रही है वो है 0 to 10। अब 0 से लेके 10 में ही हमको एनालिसिस करनी है कि इसका क्या हो रहा है। तो 0 से 10 के बीच में फंक्शन का पहली बार नेचर बदला है 1 पे। क्यों? लेफ्ट पे कोई और फंक्शन है और राइट पे कोई और फंक्शन है। उसके बाद देखो इसका नेचर अगला 3 पे बदला है। समझ गए ना। तो हमारी टीम कितने जगह पे रेड मारेगी, 2 जगह पे, एक x इक्वल टू 1 पे और एक x इक्वल टू 3 पे। हमें 2 जगह पर इस फंक्शन के नेचर को टेस्ट करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं। तो हम एग्जामिन करेंगे 2 जगह, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, लेट्स एग्जामिन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। चलो भैया x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी एग्जामिन करते हैं, 3 चीजें निकालते हैं। चलो भाई तुम ही बताओ, आदर्श बोलो f ऑफ 1 कितना होगा। फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है अभिषेक? 3 है भाई। x इक्वल टू 1 पे इक्वालिटी लगी है, 1 पे वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है ना। कांस्टेंट है तो गुब्बारे तोड़ने ही पड़ेंगे, समझ गया। f इक्वल्स टू 1, f इक्वल टू f1 पर 3 हो गई। नाउ LHL किस पर? 1 पर, क्योंकि पहली रेट तो अपनी 1 पे ही पड़ रही ना। तो x LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू क्या है बोलो बच्चों? 1 के पीछे 3 है। ओहो कांस्टेंट ही है, बहुत खुशी की बात है। आंसर डायरेक्टली कितना आ गया? LHL का 3 आ गया। नाउ RHL पे आ जाओ यार। RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के आगे फंक्शन कौन दे रहा भाई? 4। ये आ गया, 4 आ गया। आंसर इक्वल टू कितना? 4। देखो भाई फंक्शन की वैल्यू LHL तो बराबर थी, मगर क्या RHL बराबर है? नहीं है। ओके, तो लिख सकते हो सिंस f ऑफ 1 इक्वल टू RHL तो हुआ, LHL हुआ, LHL तो हुआ, बट ये RHL के इक्वल नहीं हुआ। इसने धोखा दे दिया राइट वाले बंधु ने। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। सो नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 आ गया जी। अगला खेलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, एग्जामिन करते हैं x इक्वल टू 3 पर। 3 है ना अगला सस्पिशियस पॉइंट, 3 पर नेचर बदल रहा है। ओके, लेट्स एग्जामिन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, ठीक है ना। x इक्वल टू 3 पे तो सबसे पहले फंक्शन की 3 पर वैल्यू, हाँ भाई फंक्शन की 3 पर वैल्यू बोलो 5। बिल्कुल सही, 3 पर इक्वालिटी है, इक्वालिटी पे कौन बैठा है? 5। सो f ऑफ 3 इक्वल्स टू 5 हो गया यार। नाउ LHL निकाल लो। LHL मतलब 3 के पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 के पहले फंक्शन की वैल्यू, 3 के पीछे फंक्शन कौन दे रहा है? 4 दे रहा है। तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 4 पुट कर दूं, डायरेक्टली आंसर 4 लिख दूं, चलेगा ना? ठीक है। अब RHL निकाल लो यार। RHL इक्वल टू वैसे ही दिख गया, देख लो ये 5 आ गई, ये 4 आ गया, यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर भी थोड़ा सा काम पूरा कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 3 के आगे फंक्शन की वैल्यू, 3 के आगे फंक्शन कौन देगा बेटा? 5 देगा। ओके, 3 के आगे जो है वो फंक्शन 5 देगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और यहाँ पे आया 5, आंसर कितना आ गया बेटा? 5। तो इस बार जो है अपने पास f3 की वैल्यू जो है वो आ रही है 5। ओके, f3 इज नॉट इक्वल्स टू, है ना, f3 इक्वल टू, पहले RHL लिख लो, f3 इज इक्वल टू
RHL, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हैं और इसके बाद नॉट इक्वल टू क्या, LHL, तो क्या कंटिन्यूस होगा, नहीं, सो इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो भैया इसने 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया और ये 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, समझ गया, कर लोगे। चलो फोटो खींचो फटाफट इसकी, फिर अगला ग्राफ बनाते हैं इसका। आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक वर्टिकल डंडा, एक हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। चलिए पहला कहाँ से डोमेन है, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक, तो 0 पे भी इंक्लूडेड है, 10 पे भी इंक्लूडेड है, तो एक काला टिक का 0 पे, एक काला टिक का 10 पे, समझ गया ना, ये 10 है और ये 0 है, काला टिक का मतलब इंक्लूडेड, हवा भरा गुब्बारा मतलब बबल, बबल यानी एक्सक्लूडेड, है ना। चलिए देखिए 0 से इक्वल से लेके 1 से इक्वल तक वैल्यू कितनी दे रहा है, 3, तो जय 0 से लेके 1 तक वैल्यू है 3, 1 भी इंक्लूडेड है, 1 पे इंक्लूडेड वैल्यू 3, 1, ये 2 और ये 3, तो 0 से इक्वल से वैल्यू चलना शुरू हुई 3 और कब तक चली, 1 तक, तो 1 थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, नहीं चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 पर वैल्यू 3 है, ये आ गया इंक्लूडेड, देख लो, क्योंकि 1 पे इंक्लूडेड वैल्यू कितनी, 3 है, बोलो यस और नो। अब जैसे ही आप 1 के आगे बढ़ते हो और 3 से कम चलते हो, 1 के आगे 3 से वैल्यू सीधे कितनी हो जाती है, 4, समझ में आया, तो 4 है, बट 1 पर तो वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे बबल लगेगा, क्या लगेगा, बबल, एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड कर दोगे तो लड़ाई हो जाएगी भैया, एक ही जगह पे 2 वैल्यू कैसे आ गई, 4 भी आ गई, 3 पे भी आ गई, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 एक्सक्लूडेड है ना, और 1 पे 3 नहीं है, 4 है, 1 के आगे 4 है, कब तक चली यार, 3 तक, तो यहाँ 2 बना लो, यहाँ 2 बना लो और यहाँ 3 बना लो, 3 एक्सक्लूडेड है यार, तो ये 3 बना लो, देखना अब है, हाँ 3 को छुआ नहीं है, बोलो सही है, आ गया समझ में ना। अब 3 की इक्वालिटी पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 5, जिस समय 3 है, यहाँ तो 4 था, 3 पे एकदम एग्जैक्टली 5, बोलो 5 पे बबल या डॉट, डॉट, क्योंकि 5 पे इंक्लूडेड है, और 3 से लेके ये कार्यक्रम कब तक चला, 5 का 10 तक, 10 पर इंक्लूडेड है। ये देखो भैया, ये तो वीडियो गेम वाली सीढ़ी बन गई, कितने बार जंप करना पड़ेगा अपन को, 2 बार जंप करना पड़ेगा, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी, ये भी डिसकंटिन्यूटी, ये वही आई थी डिसकंटिन्यूटी, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 3 पर, 2 डिसकंटिन्यूटी आ गई, आया समझ में ना। तो ग्राफ से भी यार बड़ा इजीली पता चल जाता है, ग्राफ छोटा मोटा हो तो अपन उससे बना के देख सकते हैं, मन में बना लेते हैं अपन तो, है, चलो ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वो ये एग्जामिन द, डिस्कस द कंटिन्यूटी, एग्जामिन करना है अपन को, फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू -2, कब x इज लेस देन -1, इक्वल टू है, हाँ लगा है, इक्वल टू -1, 2x कब x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में है, 1 इंक्लूडेड, एंड 2 कब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। चलिए कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है अपन को। सबसे पहले देखते हैं भाई रेड कहाँ पे मारेंगे, 2 पॉइंट पहले रेड के, एक -1 पे नेचर चेंज हो रहा है, एक 1 पे, समझ गया ना, तो 2 पॉइंट पे एग्जामिन करनी है अपन को, एक -1 पे और 1 पे। चलिए सबसे पहले एट x इक्वल टू -1, 3 पॉइंट वही, f ऑफ -1, -1 पे इक्वलिटी पर आंसर क्या आ रहा है, -2, पहला आ गया -2। अब आइए इस पे लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है, तो लिमिट भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 1 -1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू क्या है यार, -2 ही है, कांस्टेंट पे तो बता चुका हूँ, खुशियां मनाओ, -2 डायरेक्टली। अब 1 के आगे निकालते हैं RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -1 के आगे फंक्शन की वैल्यू, हाँ बेटा प्लस -1 के आगे लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, ये माइनस भूल गया था मैं, है ना, -1 प्लस, हाँ -1 के आगे फंक्शन क्या चल रहा है यार, 2x, समझ गया ना, ये -1 से लेस पे था, ये तो x -1 के आगे है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2x। अब करनी पड़ेगी जुगाड़, भैया हमको x की वैल्यू क्या रखनी है, हमको x की वैल्यू -1 से बड़ी रखनी है, -1 से बड़ी, तो x -1 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, लेट x इक्वल टू -1 प्लस
h। अगर x दौड़ लगाएगा -1 की तरफ तो h दौड़ लगाएगा 0 की तरफ। आइए पुट कर दें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ गया 2 और x की जगह क्या -1 प्लस h, -1 प्लस h। चलो खोल दो इसको, ओपन कर दो, क्या आएगा -2 प्लस 2h। ओपन करोगे तो क्या आएगा -2 प्लस 2h और लिमिट रख दो, लिमिट क्या h टेंड्स टू 0, तो 0 जैसे इसको फिट किया तो -2 प्लस 0 कितना आ गया यार यहाँ। तो देखो भैया फंक्शन की वैल्यू भी -2, लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी -2 और राइट हैंड की वैल्यू भी -2, तो तीनों आ रही हैं। सो इसलिए कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो -1 पर तो ये कंटिन्यूअस आ चुका है, ठीक है, रफ कर दूं, -1 पर ये कंटिन्यूअस है, देख लो इसको, ओके, -1 पर ये कंटिन्यूअस है, नोट करो, डन। अब देखते हैं अगला सस्पिशियस पॉइंट क्या, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, वही 3 पॉइंट करने हैं अपन को। सो x इक्वल टू +1 पर कंटिन्यूटी करनी है। सो f ऑफ 1, सबसे पहले f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 करेंगे बेटा, x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा 2 इंटू 1। फंक्शन क्या था 2x था, बट अदर्स x की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 पर्टिकुलर है ना, तो 1 पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया यार 2। चलिए x इक्वल टू 1 पर, अब x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के पीछे। अब पिछले बार -1 पे निकाली, इस बार 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 के पीछे फंक्शन कौन सा लगेगा 2x एट -2, बोलो क्या लगेगा, सोच के बोलो, 1 के पीछे, हाँ सही बोल रहे हो, 2x लगेगा भाई 1 के पीछे, 1 पे इक्वल ही लगा था और पीछे के लिए ये है, तो क्या लगेगा 2 इंटू x। क्लियर हुआ ना। अब वही नाटक, लेट x की वैल्यू 1 से कम यानी 1 माइनस h, अगर x दौड़ लगाएगा 1 की तरफ देन h इज टेंडिंग टू 0, जस्ट पुट कर दो भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आया 2 और यहाँ x की जगह 1 माइनस h, तो ये खुल के हो जाएगा 2 माइनस 2h, h की वैल्यू 0 तो 2 माइनस स्वाहा इक्वल टू 2 आ गया, समझ में आ गया ना, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ गई है। अच्छा चलिए RHL निकालते हैं, RHL खुशी के गुब्बारे, क्योंकि वैल्यू दी है कांस्टेंट, समझ गए ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 के 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली कितनी है 2 है, तो कांस्टेंट पे तो 2 ही आता है, तो लेफ्ट हैंड भी 2 है, फंक्शन की वैल्यू भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। समझ में आ गया जी, बना लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function defined by fx is continuous as x equal to 3। मैंने कल 2 वैरायटी बताई थी, एक कंटिन्यूटी पूछना और दूसरा कंटिन्यूअस दे करके कुछ ना कुछ और पूछना। तो इस क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन आता है जिसमें ऑलरेडी कंटिन्यूटी दी होती है, वो थोड़ा ज्यादा मेहनत मांगते हैं, समझ गए। तो इसमें कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो भैया पहले फंक्शन लिख लो, क्या है फंक्शन fx इक्वल्स टू दे रखा है कि ax प्लस 1 कब x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और दूसरा bx प्लस 3 कब x इज ग्रेटर देन 3, ये एक फंक्शन दे रखा है। धमकी क्या दी गई है, धमकी दी गई है कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, समझ गए ना, x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, मतलब कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे सोल्यूशन एज, चूंकि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 पर, बोलो यस और नो। भाई ऑलरेडी आपने कंटिन्यूअस दे रखा है तो हम तो ये स्टेटमेंट पहले से लगाएंगे, इस बार हमको ये प्रूफ नहीं करना है, आपने दे रखा है तो हम पहले से लगाएंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 पर। LHL लिमिट x टेंड्स टू किसके पीछे 3 के पीछे, 3 पर बोली ना आपने, लिमिट x टेंड्स टू 3 के पीछे फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 के आगे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू f ऑफ 3। कौन देगा f ऑफ 3, ये देगा ax प्लस 1 और x की वैल्यू 3 चेपनी पड़ेगी, अपन को रखनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 1। चलो भाई 3a प्लस 1 महसूस करो कि अगर आपको यहां पर एक इक्वेशन बन गया और यहां पर इक्वेशन बन गया तो इसको और इसको उठाओगे तो एक इक्वेशन बनेगा, फिर इसको और इसको उठाओगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। 10th क्लास वाली मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, समझ गए ना।
पिछले जन्म में एक्स और वाई के लिए सॉल्व करते थे, इस जन्म में ए और बी के लिए सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ए और बी की। चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंड मतलब अपन को अब लिमिट निकालनी है। कॉपी लंबी होती है बोर्ड्स की, आप चाहें तो एक साथ निकाल लें यहीं पर या अलग अलग निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग निकालना हो तो इसको एक नंबर दे दें, नंबर 1 है ना, और अपना काम यहाँ पे शुरू कर दें, है ना, बाद में लाकर नंबर 1 में सब अपन पुट कर देंगे। चलिए तो सबसे पहले अपन निकालते हैं LHL इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन की वैल्यू। बेटा यही निकाल रहा हूं मैं चाहता तो साथ में निकाल देता, है ना, बट अलग अलग निकाल रहा हूं। तो बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 के पीछे फंक्शन, हाँ 3 के पीछे कौन सा अप्लाई होगा यार, ax प्लस 1, ax प्लस 1, एक्स की वैल्यू 3 से कम डालनी है तो लेट x इक्वल टू 3 माइनस h। जब x दौड़ लगाएगा 3 की तरफ तो h दौड़ लगाएगा 0 की तरफ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैंने ये अलग अलग इसलिए कर दिया क्योंकि अब आप लेफ्ट लगाते तो उसी समय पे यहाँ पे 3 माइनस h और राइट लगाते तो उसी समय 3 प्लस h, तो कहीं गलती से इधर का उधर ना हो जाता, इसलिए कर दिया अलग से। लिमिट h टेंड्स टू 0 a मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस h प्लस 1 होगा, वही नहीं सीधे 3 ही आएगा, मगर जानते हो आप पहले बता चुका हूं मैं। चलो पुट करो बेटा कितना आएगा, 3a माइनस 3ah प्लस कितना 1, h की वैल्यू 0 डाल दो तो कितना आएगा 3a प्लस 1। ये आ गई भैया लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास 3a प्लस 1, ठीक है ना। चलो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं RHL। तो 3a प्लस 1 अपने पास LHL आ चुकी है। नाउ RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 के आगे, हाँ 3 के आगे ही फंक्शन है, फंक्शन क्या अप्लाई होगा बेटा bx प्लस 3, लेट x इक्वल्स टू 3 प्लस 3 से ज्यादा वैल्यू क्या होती है 3 प्लस h, अगर x दौड़ेगा 3 की तरफ तो h को जाना पड़ेगा 0 की तरफ। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 b मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस h प्लस 3, दिस को 3b प्लस 3h प्लस 3 यानी हो जाएगा 3b प्लस 3, h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो 3 इंटू h 3 इंटू b इंटू h 0 हो जाएगा 3b प्लस 3। आगे दोनों लिमिट, स्टेटमेंट भी आ गया। अब इस स्टेटमेंट पे आ जाइए। अब ये स्टेटमेंट क्योंकि अपने पास लेफ्ट भी है अपने पास राइट भी है, अब ये स्टेटमेंट लगाइए बाई 1, जहां लिखता हूं मैं फ्रॉम 1, बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई बेटा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। समझ गए। अब देखो उन लोगों ने बोला है ए और बी में रिश्तेदारी बताओ, रिलेशनशिप बताओ। 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई चीज 2 बार आ रही है तो उसको मर्ज करके एक बार लिख दो, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 की जगह 3a प्लस 1 की जगह 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 इक्वल टू कितना 3b प्लस, बोलो यस और नो, 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1। आंसर बेटा ए और बी के बीच में रिलेशनशिप 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। चेक कर लीजिए बेटा यही आंसर है, ए और बी में रिलेशनशिप होगी 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। हाँ ले सकते हो, 3 कॉमन ले लो, ए और बी में रिलेशनशिप पूछी गई है। क्लियर हुआ, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 2/3 फाइनल रिलेशनशिप आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट मैं आपको लिखा देता हूं। स्टैंडर्ड लिमिट लिख लो, लिखो स्टैंडर्ड लिमिट। पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कह लो, या लिमिट x टेंड्स टू 0 उसका उल्टा x अपॉन साइन x कह लो, इक्वल टू होता है 1। बस ये देखा करो कि 0 अपॉन 0 की स्ट्रक्चर बन रही कि नहीं बन रही है। पुट करके देखो, साइन 0 0 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 की स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x कह लो, या इसी का उल्टा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 10x कह लीजिए, आंसर आता है 1 इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, कहीं कहीं पर यूज होंगी ये डायरेक्टली। ओके, और भी होते हैं बहुत सारे, बट वो अपने काम के नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं। 8-10 होते हैं, वो काम के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने हैं आपको गिवन फंक्शन में, और गिवन फंक्शन आपको दिया गया है f(x) इक्वल्स टू, पहला दिया गया है sin x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई रेड कहाँ पे मारनी, 0 पे। सस्पिशियस पॉइंट अपना x इक्वल टू 0 ही है, वहीं पर अपन देखते हैं कि फंक्शन का क्या बिहेवियर है। चलिए एग्जामिन एट x इक्वल टू 0 लिख देंगे, एग्जामिन एट x इक्वल टू
जीरो पे कंटिन्यूटी अपन एग्जामिन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो देखते हैं। सो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू, भाई जीरो के लिए कौन सा इक्वालिटी दे रहा है, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन की इक्वालिटी है तो एक्स प्लस वन फंक्शन है तो एक्स की जगह जीरो प्लस वन, आंसर कितना आ गया बेटा, वन, एक्स है ना। अब नेक्स्ट एक्स ग्रेटर देन जीरो, आर एच एल निकाल लेते हैं अपन। आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से बड़ी वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से बड़ी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या लगेगी बेटा, एक्स प्लस वन। वही तरीका लेट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, है ना, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो से बड़ी लेनी है तो जीरो प्लस एच, एक्स दौड़ेगा जीरो की तरफ, एच दौड़ेगा जीरो की तरफ। एक्स को कहाँ दौड़ा, हाँ जीरो की तरफ, है ना। इफ एक्स टेंडिंग टू जीरो देन एच इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह वैल्यू रख देता हूँ क्या, जीरो प्लस एच प्लस वन। ये एच की वैल्यू जीरो पुट करो, कितना आ गया, वन आ गया। तो अपने पास आर एच एल भी वन आ चुकी है। अब एल एच एल निकालना है। एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स की वैल्यू हमको अप्रोक्सीमेट करनी है जीरो के पीछे, है ना, जीरो के पीछे फंक्शन अप्लाई करिए, लिमिट एच टेंस एक्स टेंस टू जीरो के पीछे फंक्शन अप्लाई होगा साइन एक्स अपॉन एक्स। बोलो बच्चों, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, लेट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, एक्स दौड़ेगा जीरो की तरफ तो एच दौड़ेगा जीरो की तरफ। चलो पुट कर दूं, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, बेटा साइन ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच। बेटा देखिए लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, साइन जीरो माइनस एच यानी साइन माइनस एच, और साइन माइनस थीटा अपन ने पढ़ा आंगनबाड़ी में, मतलब 11th क्लास में, माइनस साइन थीटा। बोलो यस और नो, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन कितना, माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, समझ गए ना। अभी मैंने बताया जस्ट आपको कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन, वेरिएबल एच है तो साइन एच अपॉन एच कितना होगा, वन। ये देखिए भैया, तो लेफ्ट की भी वैल्यू वन आ गई, राइट की भी वैल्यू वन आ गई, और फंक्शन पे खुद भी वैल्यू क्या है, वन है। सो क्या हो गया, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आ गया समझ में ना, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। सो क्या अपन को कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मिला, नहीं मिला। सो आंसर देखकर चेक करो बेटा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। 24 क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कह रहा कि सामने आपको एक फंक्शन दिया गया है, पता लगाइए क्या वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, पता लगाइए कि क्या वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अपने सामने देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है बच्चों, इसको लिखो आर बी ई, रीड बिफोर एग्जाम, रीड बिफोर एग्जाम। हाँ, क्योंकि ये उस सब्जी की तरह है जिसे आप शायद साल में एक बार खाते हैं तो उसका टेस्ट भी आपको याद ना रहे एग्जाम टाइम में जाने के पहले, समझ गए ना। इतना कम यूज करते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ही कम यूज किया होगा। खूब अच्छे से पढ़ी हो, अगर आर डी शर्मा वगैरह लगाई हो तो आपको याद रह सकता है, अदरवाइज भूल जाता है। तो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, साइन वन बाई एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। है बहुत सिंपल, छोटा है बट थोड़ा सा नया कंसेप्ट लगेगा। चलिए क्या कह रहा है कि पता लगाओ कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। भाई सस्पिशियस पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक्स इक्वल टू जीरो पर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो नाउ एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है भैया, जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू जीरो दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दो बातें, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी और एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी। अब दोनों ही फंक्शन के लिए बिहेवियर एक ही जैसा है, तो लेफ्ट और राइट अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास ही होगा आपका। सो आप डायरेक्टली सीधे लिमिट निकाल दो, डायरेक्टली सीधे लिमिट निकाल दो, समझ गया ना। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आया समझ में। भाई आपके देखो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो पे फंक्शन तो एक ही है ना, तो आप अलग अलग लिमिट निकालने से अच्छा सीधे कंबाइंड आप लिमिट निकाल दो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, समझ गया ना, इसमें दोनों आ गई, इसमें लेफ्ट भी आ गई, इसमें राइट भी आ गई। हजम हुई बात, नहीं हुई क्यों भाई, इसमें लेफ्ट भी आ गई, इसमें राइट भी आ गई। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यार पुट करो वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। अब पंगा होगा यहाँ से। लिमिट का कंसेप्ट कहता है लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा है कि अगर लिमिट दो फंक्शन पे लग रही हो, कोई भी लिमिट हो, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू जीरो, ये तो कुछ भी हो सकता है। अगर दो फंक्शन आपके पास हो, एक है एफ एक्स, पहला फंक्शन एफ वन एक्स, दूसरा फंक्शन एफ टू एक्स,
तो लिमिट का कंसेप्ट कहता है अगर प्लस है तो लिमिट प्लस में बांट दो, माइनस है तो लिमिट माइनस में बांट दो, मल्टीप्लाई है तो लिमिट मल्टीप्लाई में बांट दो, डिवीजन है तो अपॉन में लिमिट, ऊपर नीचे दोनों तरफ लिमिट को ब्रेक कर दो। समझ गए? तो यहाँ पे भी यही होने वाला है, दो फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x का स्क्वायर, बोलो यस, मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भाई x स्क्वायर 0, भाई x की वैल्यू 0 पुट करो, क्या कोई आफत आ रही है? नहीं आ रही है ना, 0 अपॉन 0 आ रहा है ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। 0 में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 0 फाइनाइट वैल्यू है, 0 को हम जेब में रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई 0 मल्टीप्लाइड बाई साइन 1 अपॉन एक्स। ये कंसेप्ट था थोड़ा सा नया, मैंने कहा ये आपको मिलता नहीं है, साइन 1 अपॉन एक्स। बच्चों साइन का ग्राफ जानते हो आप? मैंने बताया था साइन 0 कितना होता है, 0, तो 0 से सांप दौड़ा दूं, दौड़ा दिया। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, साइन की मिनिमम वैल्यू, मतलब भैया जो साइन की वैल्यू संसार में कुछ भी होगी +1 से लेके -1 के बीच में ही आएगी। हमको पता नहीं है क्या आएगी, क्योंकि हमको एक्चुअली x भी पता नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि x 0 के पास है, बट एग्जैक्टली x क्या है ये तो पता नहीं है। बट साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के क्या आएगी, बीच में आएगी। सो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1। तुम दुनिया की कोई वैल्यू दे दो, इसके अंदर डायनासोर बिठाल दो, 0 मल्टीप्लाई बाई डायनासोर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गया? ये कोई भी वैल्यू दे दो, इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या आएगा, 0। चलिए फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या आई, लिमिट की वैल्यू क्या आई, मतलब कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूअस है। समझ गए ना? सो आंसर इट इज कंटिन्यूअस। तो ये हर पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? बन जाएगा ना? सो इट इज कंटिन्यूअस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाई, हाँ तो एक फंक्शन डिफाइन किया गया है fx इक्वल्स टू 5, कब, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ax प्लस b कब, जब x इज बिटवीन 2 to 10 एंड 21 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। कह रहा a और b की वैल्यू फाइंड करो जब गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये नहीं बोला गया है कि गिवन फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है, गिवन फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, मतलब अपनी पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है ना। सर आपका बच्चा साल भर रेगुलर रहता है, मतलब आपका बच्चा महीने के 300 दिन रेगुलर रहता है। भैया जब रेगुलर वर्ड मैंने यूज कर लिया, स्पेसिफिक नहीं किया कि इस तारीख को रेगुलर था, मैंने कह दिया वो तो सर भयंकर रेगुलर है, मतलब वो हर दिन रेगुलर है। समझ में आ गया? तो इसमें भी कह रखा है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है मतलब ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। अब आइए देखिए सस्पेक्सियस पॉइंट कौन कौन है, 2 है और 10 है। इन्हीं से हम बैंड बजाएंगे इस फंक्शन की, और हमें a और b की वैल्यू निकालना है। फंक्शन ने कह रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अपनी पूरी दुनिया में, तो इसलिए ये 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और ये 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। चलिए ठीक है ना, सोल्यूशन लिखते हैं। एज fx इज कंटिन्यूअस, चूंकि fx कंटिन्यूअस है, सो इट शुड बी कंटिन्यूअस at x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10। बोलो यस और नो। ये x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और x इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले अपन खेलते हैं कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो मतलब फंक्शन 2 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लिमिट LHL इक्वल टू क्या, RHL। ये सब 2 के लिए चल रहा है, ठीक है ना, ये सब 2 के लिए। तो फंक्शन पर 2 की वैल्यू कितनी है यार, 5। LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 के पीछे फंक्शन की वैल्यू, 2 के पीछे फंक्शन कौन सा अप्लाई होगा, 5 ही अप्लाई होगा। लिख दूं यहाँ डायरेक्टली चल जाएगा ना, fx, ठीक है ना, इक्वल टू 2 के आगे फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b। बोलो बच्चों यस और नो। चलिए जी, आने वाला देखो 5 कांस्टेंट, खुशी के गुब्बारे 5 ही आएगा, कांस्टेंट कुछ होता नहीं है। चलिए x इक्वल टू 2 प्लस h, x दौड़ लगाएगा 2 की तरफ तो h दौड़ लगाएगा 0 की तरफ। डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना 2a प्लस b आएगा। बोलो मन में बना कि नहीं बना। x की जगह यार a ब्रैकेट में 2 प्लस h प्लस b, तो 2a प्लस 2h प्लस b, h की वैल्यू 0, तो 2a प्लस b आ जाएगा। बोलो यस और नो।
5 5 दो बार मर्ज करके एक बार ही लिख सकता हूँ। तो पहला इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये बन गया पहला इक्वेशन। बना ना? क्लास 10th में x और y होता था, यहाँ पे a और b है। चलिए अगला आ जाइए। अब क्या कह रहा है, x इक्वल टू 10 पर भी ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन ने थ्रू आउट गारंटी ले रखी पूरी कंटिन्यूअस की, तो 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे एज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस है, मतलब 10 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 10 पर LHL इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, 21 इक्वल टू 10 पर LHL, 10 पर RHL तो 10 ही मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा बच्चों। LHL लिमिट x टेंड्स टू 10 के पीछे, लिमिट x टेंड्स टू 10 के पीछे, और 10 के पीछे फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, ax प्लस बी। अभिषेक बोलना पड़ेगा यार, ना समझ में आया तुरंत रोको, बाद का कोई सीन नहीं। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 के आगे फंक्शन की वैल्यू क्या देगा यार, 21। चलो ये तो कांस्टेंट है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 इक्वल टू बेटा x की वैल्यू क्या रखोगे, 10 प्लस h ना, LHL चल रहा, हाँ तो 10 माइनस h क्या रखोगे, 10 माइनस h। तो मैं रख ही देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट में 10 माइनस h प्लस कितना b इक्वल टू कितना 21। बेटा h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21, है ना। तो 21 इक्वल टू 10a प्लस b इक्वल टू 21, 21 इक्वल टू 10a प्लस b इक्वल टू 21। मर्ज करने पर इक्वेशन बन गया 10a प्लस b इक्वल टू 21। आ गया, दो इक्वेशन आ गए अपने पास। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन x और y की, a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? माइनस कर दो, पहले नोट करो इसका फटाफट, कितना नोट करो। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम 2 ले लो। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहला इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 10a प्लस बी इक्वल टू कितना यार, 21। सब ट्रैक कर दो, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, 10 में से 2 गए, कितना माइनस का 8a, और अब कितना माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8a इक्वल टू 16, तो 16 इक्वल टू 16/8। बोलो a की वैल्यू कितनी, 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a की वैल्यू उठा के किसी में भी रख दो, इसमें ही रख दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2 a की वैल्यू आई है 2, 2 2 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5 माइनस 2 2 कितना 4, b इक्वल्स टू 1। बेटा आंसर मैच करो, a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 1। नोट करो।